जय हिंद दोस्तों। यूएस ने वेनेजुएला पर अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। जैसा कि पिछले 3 महीनों से दोनों के बीच टेंशन चल रही थी। कल यूएस का जो सबसे बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है जेरार्ड आर फोर्ड, वो लैटिन अमेरिका पहुंच चुका है। वो जो वेनेजुएला का कोस्ट है उसके आसपास सेल कर रहा है। ठीक है, तो वो चारों तरफ से अब वेनेजुएला को घेर रहा है, उस पर प्रेशर बना रहा है। ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, क्या चल रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व है, आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा है, यूएस इस एरिया में ऑपरेट कर रहा है। उसने सितंबर मंथ में अपना मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किया था। यूएस का कहना है कि जो ड्रग कार्टल्स हैं उनके खिलाफ उसने ये ऑपरेशंस शुरू किए हैं। ठीक है, अब यूएस करता क्या है, यूएस इन सब चीज़ों के लिए जो वेनेजुएला है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मदुरो, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराता है सीधा। ठीक है, तो उसने क्या किया हुआ है, अब इन 3 महीनों में उसने जो मिलिट्री ऑपरेशंस सी पे लॉन्च किए हैं उसमें 20 से ज़्यादा जो वेसल्स हैं वो डुबाए जा चुके हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा चुका है और 76 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं इसमें। अब इनमें किसी में यूएस ने कोई एविडेंस नहीं दिया कि वो ड्रग कार्टेल का ही हिस्सा थे या कुछ भी, तो ये कह पाना अभी मुश्किल है। अब जो ये एरिया है वो यूएस की जो साउथ कॉम है, जो सदर्न यूएस सदर्न कमांड है, यूएस मिलिट्री का जो उनका कमांड है, कमांड स्ट्रक्चर जो होता है उसको सदर्न कमांड के अंदर ये पूरा एरिया आता है। अब उसने इस एरिया पे क्या कर रखा है, एक कैरियर बैटल स्ट्राइक ग्रुप पहुंच गया, उस पे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहुंच गया। उसके बाद छह वारशिप पहले से ही वहां पे सेल कर रहे थे और F-35 जेट्स को डिप्लॉय कर दिया है उसने पुर्तो रिको। ये एक यूएस का जो नेवल बेस है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे F-35 जेट्स डिप्लॉय कर दिए हैं। अब मेन जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने बताया कि जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो, उनको पहली चीज तो अमेरिका उनको मानता ही नहीं कि वो एक इलेक्टेड मेंबर हैं या इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं वहां पे पिछले 2 टर्म से। ठीक है, उनको यूएस नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट के तौर पर यूएस देखता है। ठीक है, उन्हीं एंड उनको जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उससे लिंक करके देखा जाता है कि जो वहाँ यूएस में जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है उसके लिए मदुरो ही जिम्मेदार हैं। उनका कहना यह है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो ड्रग कार्टल्स हैं उनको शरण देती है और जो वेनेजुएला आर्मी के व्हीकल्स हैं या उनकी जो बोट्स हैं उनके थ्रू ही स्मगल किया जाता है, जो ड्रग है वो यूएस तक पहुंचाया जाता है। दूसरा उनका ये भी आरोप है कि वो फॉरेन कंट्रीज स्पेशली रशिया के साथ मिलकर यूएस को बर्बाद करना चाहते हैं या यूएस के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें, जो ये ऑपरेशंस चल रहा है, यूएस का कहना है कि वो इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, तो उसमें जो जो वहाँ पे नेवल बिल्डअप कर रहा है यूएस, वो तो कर ही रहा है। उसके अलावा ट्रंप ने अभी रिसेंटली लास्ट वीक की न्यूज़ है, एक उन्होंने CIA ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं कि आप कोवर्ट ऑपरेशंस उस कंट्री में लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, जिससे इन दोनों देशों के बीच टेंशन काफी बढ़ी हुई है। अब इसका रिस्पांस क्या है, देखिए जो ट्रंप ये कर रहे हैं, यूएस ये कर रहा है, उसको मदुरो रिजीम चेंज के तौर पे देखता है। ठीक है, उनका ये कहना है कि यूएस वहां पर रिजीम चेंज करवाना चाहता है। ठीक है, ट्रंप ने जैसे हाल में कहा ही था मदुरोज डेज आर नंबर्ड। ठीक है, तो कि उसके दिन फिर गए हैं, दिन चले गए अब। ठीक है, तो सितंबर से यूएस वहां पे स्ट्राइक्स कर रहा है, जैसे मैंने बताया 20 वेसल्स को डिस्ट्रॉय किया गया है और 76 लोग मारे गए हैं। अब इसके रिस्पांस में वेनेजुएला ने क्या किया है, नेशन वाइड मिलिट्री बिल्डअप किया है, शुरू किया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अपनी मिसाइल यूनिट्स को उन्होंने मोबिलाइज करना शुरू किया है। अब ये तो हास्यास्पद है कि वेनेजुएला यूएस के सामने कुछ भी नहीं है, इवन उसके पास कुछ भी नहीं है, वो एज ए मिलिट्री उसका यूएस का मुकाबला नहीं कर सकता, ये हकीकत है।
अब लेकिन कोई भी देश है ऐसे सीधा हथियार तो नहीं डाल सकता। अब एक्चुअल हो क्या रहा है, जो यूएसएस फोर्ड जो है उसकी एंट्री से वेनेजुएला पे प्रेशर काफी बढ़ गया है और इस एरिया पे मैसिव टेंशंस क्रिएट हो गई हैं। जो वेनेजुएला को है उसको रसिया बैक कर रहा है, रसिया सपोर्ट कर रहा है वेनेजुएला को, ठीक है। अमेरिका जो बिल्डअप कर रहा है, रसिया उसको सपोर्ट कर रहा है वेनेजुएला को। सिचुएशन काफी टेंस है, लेकिन ये कह पाना कि वहां पे वार हो जाएगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों के बीच प्रैक्टिकली वार संभव है नहीं। यूएस मिलिट्री बिल्डअप करता रहेगा एंड जैसे वो नेवल ऑपरेशंस कर रहा है, वेसल्स डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसके अलावा वो कोवर्ट ऑपरेशंस भी लॉन्च कर सकता है वेनेजुएला पे। देखिए, यूएस का कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। यूएस पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां चल रही होंगी उनमें आप अगर ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं अमेरिकन इन्वॉल्व हैं। वो अपने काम के लिए, कि अगर उनका कोई फायदा है, उनके हित हैं, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आप इराक ले लो, इराक एग्जांपल है, तेल के लिए वो इराक। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि वेनेजुएला एक ऑयल रिच कंट्री है, ठीक है। उसमें उसके ऊपर ट्रंप ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। सैंक्शंस एक्चुअली काफी टाइम से लगे हुए हैं एंड उसका मेन रीजन वही है कि ड्रग ट्रैफिकिंग, उसको लेके उन्होंने एंड रसिया के साथ जो उनके रिलेशंस हैं, इन दोनों चीजों को लेकर उसके ऊपर सैंक्शंस पहले से लगे हुए थे। इस साल सैंक्शंस और बढ़ा दिए गए, ट्रंप आने के बाद ट्रंप ने उस पर सैंक्शंस और बढ़ा दिए। तो उस पर चारों तरफ से इकोनॉमिकली, मिलिट्री, हर एक तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है, ताकि मेन अमेरिका का मोटो यही है कि वहां पे रिजीम चेंज हो जाए, कोई अपना पपेट बिठा दें और जो वहां के संसाधन है, मेनली ऑयल, उन सब पे अमेरिका का कब्जा हो जाए। अमेरिका जैसे अदर कंट्रीज में, जैसे उसने कई कंट्रीज में ये चीजें की हुई हैं। अब जो चीज अभी लास्ट ईयर खुल के सामने भी आई कि बांग्लादेश में रिजीम चेंज करने के पीछे भी यूएस था, तो यूएस ये चीजें करता रहता है, उसका फायदा जहां है वो ये चीजें करता रहता है। तो इस सिचुएशन पे जो भी आगे अपडेट होगा हम लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।